इस्लामाबाद में दोबारा एहतजाज, हुकूमत को अल्टीमेटम, सिर्फ एक गोली नहीं बल्कि गोलियां चली। अडियाला जेल में इमरान खान का कैदी नंबर 804 नहीं। चीफ जस्टिस अपने ही हुक्म का कैसे शिकार हो गए। हामिद मीर ने खतरे की घंटी बजा दी। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज को खत्म हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हुकूमत के लिए एक और खतरा सामने आ गया। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने निजी टीवी में अपने प्रोग्राम में खतरे की घंटी बजा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने ही हुक्म का कैसे शिकार हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया था कि इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं होगा, मगर तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वजह से वो खुद भी अदालत नहीं पहुंच सके। हामिद मीर ने जस्टिस आमिर फारूक की ऑब्जर्वेशन पढ़कर सुनाई, जिसमें कहा गया था कि आपने इस्लामाबाद इस तरह बंद किया कि मैं भी अदालत नहीं आ सका और मैं अपने ही हुक्म का शिकार हो गया। ये थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जिन्होंने हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर तनकीद की। प्रोग्राम में वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मिर्जा के दरमियान गर्म बहस हुई। हामिद मीर ने वफाकी वजीर से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स के बारे में सवाल किया तो मुसद्दिक मलिक का कहना था कि एक सियासी जमात जो पहले 9 मई को कोर कमांडर के घर को आग लगा चुकी हो और फौज के असलह खाने पर हमला कर चुकी हो तो हुकूमत को ऐसे इकदाम उठाने पड़ते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना था कि मुसद्दिक मलिक की बात पर एक लफ्ज कहूंगा, झूठ शुरू से आखिर तक झूठ। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि 26 नवंबर को सिर्फ एक गोली नहीं बल्कि गोलियां चली। हामिद मीर ने मजीद इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस शनाख्ती कार्ड देख रही है और अगर उस पर खैबर पख्तूनख्वा का पता या नाम में खान हो तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हामिद मीर ने दावा किया कि अडियाला जेल में इमरान खान का कैदी नंबर 804 नहीं है और उनका कहना था कि कैदियों का नंबर 804 नहीं है। हामिद मीर ने बताया कि मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को 7 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो वो भी इस्लामाबाद आएंगे। अडियाला जेल के बाहर से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मामला, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने गिरफ्तार 5 रहनुमाओं को पेश करने का हुक्म दे दिया। एडीसी रावलपिंडी के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी एडीसी रावलपिंडी के बाहर पहुंच गई। नाज़रीन, आपको इसके डिटेल्स में बताते चले कि अडियाला जेल के बाहर से पीटीआई कुछ रहनुमाओं की गिरफ्तारी की गई है। पीटीआई रहनुमाओं के वकील की अगर हम बात करें तो उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इस मामले के हवाले से दरख्वास्त भी दायर की है। आपको बताएं कि जिन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है, अमजद अली शाह का गिरफ्तार 5 रहनुमाओं को अदालत पेश करने का हुक्म भी सामने आया है। अदालत में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं अमजद अली शाह ने कहा गिरफ्तार 5 रहनुमाओं को अदालत में पेश किया जाए और इस तमाम सूरत में जिन जिन लोगों को अदालत के बाहर से यानी अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया उनके नाम मैं आपको बताते चलूँ। उमर अयूब, राधा बिशारत, माजिद दानियाल है, इसमें अहमद चट्ठा और मलिक अजीम है जिन्हें अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया। अब इन तमाम तर पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के मामले के बाद से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत एटीसी अदालत के बाहर जज ने गिरफ्तार 5 रहनुमाओं को पेश करने का हुक्म दे दिया है। एटीसी रावलपिंडी के बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। पुलिस की भारी नफरी एटीसी रावलपिंडी के बाहर पहुंच गई। रावलपिंडी अडियाला जेल के बाहर से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी।